हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आज हम इसे घर पे बनाएंगे और वो भी कढ़ाई में। तो चलिए इसे फटाफट हम बनाना शुरू करते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। अब इस बाउल के अंदर हम डाल देंगे आधा कप गरम दूध। इसे हमने हल्का गुनगुना कर लिया है और अब हम इसी में डाल देंगे 2 टेबलस्पून छोटे वाले से लेमन जूस, जिससे हमारे पास अगर दही है तो आप दही यूज़ कर सकते हैं। अगर दही नहीं है तो आप दूध को गर्म करके उसमें छोटे चम्मच से 2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल सकते हैं और इसे हम अब एक बार चला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए इसमें, और इसे हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो इसे हम अब ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम अपने केक टीन को ग्रीस कर लेते हैं। तो जब तक दूध हमारा अच्छे से सेट हो रहा है तब तक हम अपने ओवन को सेट कर लेंगे। तो हम केक को कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़े तले वाली कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर हम एक छोटा सा स्टैंड डाल देंगे। आप चाहे छोटा प्लेट या कटोरी कुछ भी डाल सकते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे ढक देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, और तब तक हम अपने केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। आप चाहे कौन सा भी केक टिन या छोटा भगोना कुछ भी आप ले सकते हैं बनाने के लिए। तो अब इसे हम अच्छे से रिफाइंड ऑयल से ब्रश से अच्छी तरह से हम इसे ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें सूखा मैदा भी डाल के ग्रीस कर सकते हैं। तो हम आज इसमें सूखा मैदा डाल के ग्रीस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल को अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेंगे ताकि ये कहीं से भी छूटा न रहे। तो देखिए इसे हमने अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच मैदा, ताकि इसे हम अच्छे से टैप करके चारों तरफ इसे हम फैलाते जाएंगे और इस तरह से हमारा जो केक टिन है वो तैयार होता जाएगा। आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। आपको इस तरह से आप करेंगे तो ये चारों तरफ मैदा जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा मैदा हमारा जो बचा है उसे हम इस तरह से टैप करके बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये केक टिन तैयार हो चुका है। अब चलिए हम अपने दूध के बैटर को देख लेते हैं। तो अब हम अपने दूध के बैटर को देख लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये कर्ड की तरह हो चुका है, और इसे हम अच्छे से एक बार बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इस तरह से भी दूध को लेके बना सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से विस्कर की सहायता से मिक्स कर लिया है। अब हम इसी में डाल देंगे 1/4 रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी फ्लेवर नहीं इसमें चले, इसमें एकदम प्लेन फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल, इसमें कोई भी फ्लेवर का, अगर आप जैसे कोई भी दूसरे फ्लेवर का ऑयल यूज़ करेंगे तो इसमें उसकी स्मेल आएगी केक में। और अब हम इसी में डाल देंगे आधा कप पाउडर शुगर, और इन सबको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि ये तीनों चीज़ आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। इन्हें हम एक ही डायरेक्शन में मिलाते जाएंगे ताकि जो तेल और बटर मिल्क है हमारा और पाउडर शुगर वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसी में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। तो हम चॉकलेट केक बना रहे हैं
उसमें वनीला एसेंस का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी में हम डाल देंगे 1 कप मैदा। यहाँ पे हमने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे हमने 1 कप से मेज़रमेंट करके लिया है। तो आप कोई भी चाय का कप या कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है और इसको जो ये सब बैटर है इसे हमने सबको छान लिया है। अब इसी में हम डाल देंगे आधा कप कोको पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब हम इसी में डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इन सबको हम अच्छी तरह से पहले चम्मच की सहायता से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। इसे अच्छे से चारों बाजू से हम इसे मिला लेंगे और इसे हमने अच्छे से छान के पहले ही ले लिया था। तो पहले हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। अगर हमें दूध कम लगे तो आप 1 से 2 टेबलस्पून इसके ऊपर से आप दूध डाल सकते हैं। और केक को हमें एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। तो इसमें थोड़ा दूध कम है तो मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध मिला लेती हूँ। तो देखिए हमने केक को अच्छे से मिला लिया है और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क कम था तो उसे हमने डाल के अच्छे से बैटर बना लिया। तो देखिए हमारा बैटर इस तरह से कुछ थिक रहना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। बिल्कुल जैसे आप इसे उठा रहे हैं तो देखिए कैसे गिर रहा है। बस तो हमारा ये केक का बैटर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब हम इसे केक टिन के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सारे बैटर को हम डाल देंगे। तो देखिए हमने केक को अच्छे से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और 1 से 2 बार इसे हम टैप कर लेंगे ताकि जो इसमें एयर बबल है वो निकल जाए। तो देखिए अब हम इसे अपने कढ़ाई में रख देते हैं। तो देखिए हमारा ओवन भी तैयार हो चुका है। अब इसी के अंदर हम अपने केक टिन को रख देंगे संभाल के, क्योंकि अभी ये गर्म है। और इसे हम 30 से 35 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और स्लो फ्लेम पे, और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो एक बार हम केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए केक हमारा कितने अच्छे से फूल गया है। एक बार हम नाइफ़ की सहायता से या टूथपिक की सहायता से इसे चेक करेंगे। अगर हमारे नाइफ़ पे कुछ लगा नहीं तो हमारा केक अच्छी तरह से हो गया है। तो देखिए हमारा नाइफ़ एकदम क्लीन निकला है। इसका मतलब ये है कि हमारा केक तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इस केक को पकने में 30 से 35 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए पहले रख देते हैं और फिर इसे हम गार्निश करेंगे। तो केक को मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है, जिससे केक हमारा अच्छे से ठंडा होकर जो उसके साइड हैं वो अच्छी तरह से निकल जाए। फिर हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो जब तक केक हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम इस चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दूध, जिससे ये अच्छी तरह से दूध के साथ मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून दूध डाल दिया है और इसे हम उसी कढ़ाई के ऊपर रख देंगे जिस पे हमने केक को रखा था, और इसे हम एक प्लेट से ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो देखिए हमारा जो चॉकलेट का गनाश था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसे हमने अच्छे से
ठंडा भी कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए केक हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, क्योंकि हम इसे टच कर रहे हैं तो ये हाथ में गरम नहीं लग रहा है। इसके जो साइड्स हैं वो भी अच्छी तरह से निकल गए हैं। तो इसे हम अब इस तरह से निकालेंगे, एक थाली लेंगे और इसके ऊपर इसे हम ढक देंगे और फिर हम केक को पलटी करेंगे इस तरह से, और इसे हम हाथों की सहायता से इसे टैप कर देंगे ताकि जो केक हमारा है वो अच्छी तरह से नीचे निकल जाए। तो अब इसे हम खोल के एक बार देखते हैं। तो देखिए केक हमारा अच्छी तरह से बाहर निकल गया है और जो हमने केक टिन तैयार किया था उसमें ज़रा सा भी केक लगा नहीं है। तो अब हम केक को आपको दिखाते हैं किस तरह से ये तैयार हुआ है और कितना स्पॉन्जी ये केक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो जो हमने केक का गनाश बना के रखा था, अब हम उसे इस केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से फैल जाए, और चम्मच की सहायता से हम इसे घुमा देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से, देखिए इसे हमने चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो देखिए केक पे जो हमने गनाश डाला था वो अच्छे से स्प्रेड हो चुका है और इसे हमने सेपरेट थाली में कर लिया है। अब हम इस पे गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे चोको चिप्स लिया। इसे मैंने अच्छे से बारीक, जो चॉकलेट कंपाउंड होता है उसे मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम इस सजावट के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो हम इसे इसके ऊपर साइड से इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे चारों तरफ से, ताकि ये अच्छे से दिखे। इस तरह से हम इस पे डालते जाएंगे। अगर आपके पास कैडबरी हो या जेम्स हो तो आप वो भी इस पे लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा चॉकलेट केक बनके तैयार हो गया है और ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, उतना ही ये केक खाने में भी है। तो चलिए अब हम एक केक को पीसेस में कट कर लेते हैं। आप इसे बर्थडे के लिए या कभी भी इसे आप बना सकते हैं। तो इसे हम अब कट कर लेंगे। तो देखिए केक हमारा दिखने में कितना स्पॉन्जी और कितना टेस्टी लग रहा है, उतना ही ये केक खाने में भी है और कितना क्लीन निकला है आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही झटपट से। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।